अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी आपके जाने-पहचाने और आपके फ़ेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। हम आज बात करेंगे भारत और चाइना की। और वो ऐसे सर कि जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इसमें ही अगर आप मुझे ये भी समझा सकें हमारे लोगों को जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से, क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। नहीं, देखिए, मैं तो भारत की जो मानसिकता है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि हम किसी से दोस्ती इसलिए नहीं करते या दुश्मनी इसलिए नहीं करते कि आप उनके नज़दीक जा रहे हो या आप उनके दूर जा रहे हो। हमारा ये अगर कोई हम लेवरेज रखते हैं वो यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का टूल एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने से दुनिया रोक सके तो रोके। हम बाकी पाकिस्तान के कोई इसमें थोड़े हम ये अमेरिका से करें कि हमसे दोस्ती रखनी है तो आप पाकिस्तान से दोस्ती मत रखो, या हम चाइना से कहें कि हम एससीओ में तभी आएंगे जब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होगा। ऐसे बातें हम नहीं करते। द ओनली थिंग वी ट्राई एंड leverage ourselves is to make Pakistan desist from using terrorism as international policy tool। और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ग्रो, हमारे चाहने या ना चाहने से आपका ग्रोथ या आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकेगा। अगर यू आर सपोज टू ग्रो यू विल ग्रो ना, इकोनॉमिकली या सोशली। तो इस तरीके से रिलेशन नहीं बनाए जाते कि आपकी पाकिस्तान आपकी अमेरिका से नजदीकियां बढ़ रही हैं। और कोई भी जिसके बाद जितनी सी भी समझ है ना, उसको ये बात समझने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां जो है वो आज नहीं 1948 से बनी हुई है। अमेरिका आपके बहुत नजदीक था, आपने अमेरिका को अपना अलाई बनाया, अमेरिका ने आपको नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया, अमेरिका हैज इन्वेस्टेड अ लॉट। बट आज की डेट में अमेरिका के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट है जो उनका डर्टी वर्क काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैयार है, या अलकायदा या आईएसआईएस या इस तरीके के जो इस्लामिक संगठन है आतंकवाद वाले, उनके लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी आर्म फोर्सेस का वो यूज करते हैं। इससे ज्यादा आपकी कोई अमेरिका की क्या दिलचस्पी होगी आप में? आप कौन सा गुड्स बना रहे हैं, कौन सी आपकी सर्विसेज हैं जिसका कि इंटरनेशनल डिमांड है और वो ट्रेड को बढ़ावा दे देगी? कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। द ट्रांजैक्शन विल रिमेन द सेम कि हम ईरान में, इराक में, मिडिल ईस्ट में, हम इसराइल में आप कोई परेशानी ना करें। और कोई ऐसे अगर संगठन बन रहे हैं जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप उनके खिलाफ जाके आप एक्शन कर लें। यही ट्रांजैक्शन रहेगा पाकिस्तान और अमेरिका का, इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रम्प साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन। और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अब उसमें यह भी देखना है कि अमेरिका एज अ रिलायबल पार्टनर, बिकॉज दो काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं। जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। वी हैव नेवर आस्क्ड पाकिस्तान अमेरिका टू नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ पाकिस्तान। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद से आप आसिम मुनीर से मिल चुके हैं, आपके जो फील्ड मार्शल है जो। तो हमने तो कुछ नहीं कहा। आप उनके साथ बैठ करके आपने ये भी डील कर लिया कि पाकिस्तान जो है मतलब, एक मिनट,
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने तो कभी कोई कंडीशंस नहीं लगाई ना। आप आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के पेट्रोल डिजाइनर और पता नहीं क्या क्या आपने डिसाइड कर लिया। वी नेवर सेड एनीथिंग कि आप यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे और वो पाकिस्तान में और हम ऑयल कह देंगे, या सिग्नेचर हो गया, ट्रेड डील हो गई। Then why are you preventing us from doing the same deal with the Russia? जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे? आपने तो अपनी नेवल फील्ड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को, यानी अमेरिका को। वो कह रहे बाकी किसी और लीडर में, उन्होंने कहा बाकी लीडर्स को भी मैं करूंगा, बट ही सेड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ट्रम्प आई वुड प्रेफर टू कॉल शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट इज। तो ठीक है, अब अगर दुनिया को ट्रम्प साहब एक टफ टाइम देना चाहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर को, नॉट वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर को अगर वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सो फिर लेट्स सी कि क्या होता है इसका फाइनल जो कम आउट, जो फाइनल इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच जी। लेकिन सर चाइना हो चाहे भारत हो, एक नजर तो खास रखी होगी अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर कि अब दोनों मिल गए हैं, या चाहे लंबे टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। और भारत के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है वो आप देख ही रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त चाइना भी सोच रहा होगा कि पाकिस्तान आखिर है किस कैंप में, और क्या पाकिस्तान बैलेंस कर पाएगा कि वो एक तरफ अमेरिका से भी ताल्लुक रखे और दूसरी तरफ चाइना को भी खुश करे? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती पाकिस्तान की क्या हेल्प कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है। अगर जवानी जमा खर्च करने से पाकिस्तान की सपोर्ट हो जाती है तो फिर सब सपोर्ट कर रहे हैं। सर तारीफ तो हो रही है ना सर, ये वही ट्रम्प है जो कह रहे थे जी 33 बिलियन पाकिस्तान खा गया, और आज वो जो है वो ना सिर्फ ये कि वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं ऑयल निकल आएगा, कभी कहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो बड़ी जबरदस्त है, उसकी तारीफ की जा रही है, कभी फील्ड मार्शल को बुला के लंच किया जा रहा है। तो सर चीजें तो पॉजिटिव वो दिखा रहे हैं, अब कितने अरसे के लिए वो तो मैं जाहिर कुछ नहीं कह सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके फील्ड मार्शल जो आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि वो ईरान में उस समय अटैक का टाइम चल रहा था। ही डिडंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि इजराइल ईरान का वॉर एकदम एट पीक पे था उस समय। तो उन्होंने पाकिस्तान को सबक दिखाने के लिए बताया था कि भाई, बुलाया था कि भाई तुम न्यूट्रल रहना, वरना यू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। बात खत्म हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अजीब कंट्री है जो इस बात से खुश होता है कि मेरे लिए प्रशंसा कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे गालियां दो, मगर मुझे टेंजिबल बेनिफिट मिलना चाहिए ना। मुझे गालियां देते रहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट द थिंग इज कि मेरा गुड्स एंड सर्विसेज की क्या चाल है। अब मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब मेरी तारीफें करें और मेरे जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाई टैरिफ लगा दे, तो टू हेल विद दैट, इससे अच्छा मैं गाली दे दो। भाई पॉइंट ये कि व्हाट इज द टेंजिबल आउटकम फॉर पाकिस्तान। क्या अमेरिका ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया? हाँ, ये है कि पेट्रोल रिफाइनरी की कोई डील हुई है आपके यहाँ से। वो डील कहाँ साइन हुई है, किसने साइन किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? अभी तक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ, कोई फोटो नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ। वो साला अजीबोगरीब जगह वो ट्रुथ सोशल पे साइन हो गया वो डील। आपने आकर के उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी कि अगर आसिफ मुनीर जी ने जाके वहां साइन किया कि हमने पाकिस्तान के अमेरिका में पाकिस्तान और अमेरिका ने साइन किया है एक पेट्रोल रिफाइनरी सेटअप का डील, तो वो आके बताते ना यहाँ पर। भाई उनके लिए तो बहुत बड़ा इट वाज अ शॉट इन आर्म, बिकॉज की उनकी बड़ी लेन देन हुई थी ये जो पहलगाम पे हुआ था। उसके बाद से ही वॉज क्वाइट। अचानक से एक दिन आउट ऑफ ब्लू नोवेयर एक वो आ जाता है कि भाई हमने तो पाकिस्तान के साथ ड्रिल कर दिया। मतलब आर यू सीरियस अबाउट इट? सीरियसली दैट्स हाउ द इंटरनेशनल रिलेशन फंक्शंस। कि पाकिस्तान को भी उसी दिन पता चला होगा ट्रुथ सोशल पे जब ये आया कि भाई पेट्रोल की कोई डील हुई है जो रिफाइनरी बन रहा है पाकिस्तान में। सो पॉइंट मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूं कि ये तो पाकिस्तान की नासमझी है और यही दुनिया उनको दे रही है। आप दुनिया से नेगोशिएट क्या करते हो? आप दुनिया से नेगोशिएट करते हो जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को टेररिस्ट मत बनने दो, इस फलाना इंडिविजुअल को अलकायदा कमेटी के लिस्ट में मत आने दो। उसके बदले में आप देते क्या है? आप अपनी टेरिटरियां दे देते हैं, सीपेक दे देते हैं। आप तो नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहे भाई। आपको चाहिए क्या? ये आप स्टेटमेंट के बदले आप उनको टेंजिबल बेनिफिट दे रहे हो।
तो ये तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और रही बात कि हमें तो कुछ नहीं दिखता कि पाकिस्तान के साथ कोई, अगर अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हो जाए, इन्वेस्टमेंट डील हो जाए, तो इंडिया ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आप स्टेबल कंट्री बन जाओगे, आप रेडिकल कंट्री नहीं रहोगे। तब अगर आपके यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो दुनिया इसका मतलब है कि आपके यहाँ सेफ फील कर रही है ना, तो दैट विल बी अ गुड न्यूज फॉर अस। वी विल बी द लास्ट पर्सन टू अपोज पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए। हम तो चाहते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए, ताकि आप ये जो इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद की तरफ न जाकर के आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। तो अब ये तो आज तक मुझे नहीं दिखा। तो चाइना भी क्या करता है कि नहीं जी, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का सताया हुआ है, एक आ गया बयान। अब इसके बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमें। आप चाइना के वेपन खरीद रहे हो, आप चाइना को अपना मार्केट और अपना लैंड दे चुके हो। आपने जो दिया है इन स्टेटमेंट्स के बदले, आरजू जी, आने वाली जनरेशन रोएंगी। ये आपने स्टेटमेंट्स के बदले ये सब दे दिया, स्टेटमेंट्स के लिए। व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ इट? पाकिस्तान इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने आपको एज अ गिनी पिग यूज किया, अपने उन हथियारों को जो कि टेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा इसको चलाओ तुम, देखो जरा इससे क्या होता है। तो पाकिस्तान नीड्स टू रियली रेज इट्स लेवल, कि भाई आप सीरियस इंटरनेशनल प्लेयर बनो। यू शुड नो द इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल। मगर सर, ये जो एससीओ में जा रहे हैं पीएम मोदी, आपके ख्याल से क्या भारत और चाइना के जो इस वक्त टर्म्स चल रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि बहुत दोस्ती यारी नहीं है, अब आप ये ना कहिएगा कि आपकी ट्रेड कभी बनी हुई, वो हम मानते हैं, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो दोनों कंट्रीज में बनी हुई है, और गलवान के बाद तो और भी थी, तो उसमें कुछ कमी आएगी, और उस कमी आने की वजह जो है वो आप लोगों की क्या हो सकती है? क्या उसमें एक फैक्टर ये भी है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ है, या चाहे जितने मर्जी टाइम के लिए, तो इस बात से भी क्या दोनों कंट्रीज, चाइना और भारत, साथ होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चाइना और इंडिया को साथ आना तो पड़ेगा, बिकॉज कि जो अब ट्रम्प साहब मैसेज दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने चाइना के लिए अच्छे वर्ड यूज किए हैं। आज ही निकी हेली का स्टेटमेंट आया कि आप चाइना के साथ तो कोजिया पो रहे हो और इंडिया को आप दुश्मन बना रहे हो। तो दिस विल समथिंग विच इज एस्टोनिशिंग, क्योंकि पूरी की पूरी अमेरिकन जो बाई पार्टिसनशिप पॉलिसी आज के समय है, एटलीस्ट ऑन वन सब्जेक्ट वेयर दे आर हैविंग बाई पार्टिसनशिप, वो ये है कि चाइना के ग्रोथ को रोकने के लिए इंडिया वुड बी देयर नेचुरल अलाई, नेचुरल पार्टनर। तो अब ऐसे बात को देखते हुए अगर ट्रम्प साहब इन सब चीज को जेपॉर्डाइज करना चाहते हैं तो सो बी इट। लेकिन पॉइंट ये कि चाइना क्या ये देखना चाह रहा है, वो यूएस को एज एन अलाई देखता है? क्या चाइना अपना फ्यूचर देखता है अमेरिका के साथ? चाइना के जो एम्बिशंस है ये एक्सपेंशनिज्म के, क्या अमेरिका उसमें उनको सपोर्ट करेगा? चाइना ऑफ कोर्स इज अ नेचुरल, जिसे कह लीजिए, अगर एनिमी जैसा हार्ड वर्ड हम नहीं यूज करें तो राइवल ही कह लें। इट्स अ नेचुरल राइवल ऑफ द अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को ना। चाइना उनको टक्कर दे रहा है, दोनों 20-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे खड़े हुए हैं आज की डेट में। तो मेरे ख्याल से चाइना एंड अमेरिका वुड नॉट गेट अलोंग। तो हाँ, ये है कि इस रीजन में चाइना और भारत के संबंध कैसे होंगे, ये आने वाले 5 से 10 साल में बहुत देखने का विषय होगा। शी जिनपिंग क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने थर्ड टर्म को परमानेंट ही बना लिया ऑलमोस्ट। वो जितना मोदी साहब ने, ये एक चीज रही कि मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब दोनों ने अपनी अपनी कंट्रियों को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। मोदी साहब का तो अचीवमेंट जिसे कह लीजिए पैरेलल्ड है, बिकॉज कि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, दिल खुश किया। मैं तो आपका भी प्रोग्राम सुना था, आपने भी उस पर एक प्रोग्राम किया, जो मोदी जी ने स्टेटमेंट रिलीज किया है भारत की गवर्नमेंट ने, जो हिपोक्रेसी ईयू की और अमेरिका की जो उन्होंने अंडरलाइन करी है, दैट टेक्स करेज। ये नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता। ये जो है ना रेगुलर पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिक्स के थ्रू अपनी पोजीशंस को बचाता है, ये उसके बस का बात नहीं था। ओनली पीएम मोदी और उनके जैसा कोई महान व्यक्तित्व ही कर सकता। और ये सच में, ये कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं कि 1000 साल में आप क्या कोई पीएम आया, तो ये सत्य है भाई। बहुत दिन बाद भारतवर्ष की भूमि पे एक ऐसा लीडर आया है जो भारतवर्ष को लीडरशिप देने में सक्षम है, इतना प्रेशर को सोक इन करने में सक्षम है। मेरा तो हैट्स ऑफ है भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को।
कि उन्होंने भारत के लिए जो बातें रखी और जिस तरीके से रखी, अद्वितीय है, प्रशंसनीय है। कि अमेरिका के सामने एक एज अ बुली जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसके सामने खड़े हो जाना और ये कह देना कि हम रशिया के साथ अपना ट्रेड नहीं घटाएंगे, और रशिया आपका टाइम टेस्टेड पार्टनर है, अमेरिका अपना टाइम टेस्टेड पार्टनर ही है। व्हाई शुड वी लीव रशिया जस्ट बिकॉज अमेरिका थिंक कि ये कोई उनकी वॉर मशीन है। चाइना वुड हैव टू टेक अ कॉल कि कब तक वो करेंगे इन चीजों को, एक इशू बनाएंगे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहा है, इंडिया स्टेबल भी हो रहा है, चाइना के सब कुछ करने के बाद भी। लेकिन सर पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं वो भी अच्छा काम करते रहे। आप ये तो नहीं कह सकते कि पहले किसी ने कुछ नहीं किया और अभी मोदी जी आए और उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। सर पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा जिसको लेकर पीएम मोदी आगे बढ़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी ने कुछ किया तो वो दूसरे को छोटा कर देता है ना, ये तो कोई सी बात नहीं हुई ना। ऑल आई एम सेइंग कि जिस परिस्थिति को प्रधानमंत्री मोदी फेस कर रहे हैं और जिस आइडियोलॉजी के साथ फेस कर रहे हैं, भारतीय एंशिएंट पहले के जितने लीडर हैं वो सारे ही वंदनीय हैं और प्रशंसनीय हैं, लेकिन उन्होंने भारत को भारत की तरह नहीं देखा। वो सारे कम्युनिज्म थॉट प्रोसेस या सोशलिज्म थॉट प्रोसेस के आए। पहली बार कोई हिंदुत्व की सरकार आई है जो हिंदुत्व की पॉलिसी के साथ भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशनल पॉलिसी के साथ दुनिया को फेस कर रही है, सक्सेसफुली फेस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को लीडरशिप दी है और एक इकोनॉमिक ग्रोथ करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी स्टैंड्स आउट, मगर ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जो है वो घटिया थे, खराब थे, प्रधानमंत्री अच्छे हैं। बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी के साथ और जिस दक्षता के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उन्होंने डील किया है, उसको तो देखिए वो प्रशंसनीय है भाई। वो इतना आसान नहीं है इतने प्रेशर को सोक इन कर लेना, ट्रम्प साहब के सामने छाती लेके खड़े हो जाना, और वो भी जब आप यू आर एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, यू आर येट टू बी अ सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद भी खड़े हो जाना। इट टेक्स अ करेज एंड कुडोस टू प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई अभी यूएन की रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री जी ने कितना 270 मिलियन लोगों को पिछले 10 साल में पॉवर्टी से ऊपर निकाला है। आप ये कम समझिए, 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के या और भी ज्यादा होगा, मुझे अब याद नहीं है नंबर, से निकाल लेना बाहर। अरे इट टेक्स करेज, विजन, इम्प्लीमेंटेशन। सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी आदमी सबसे ज्यादा, आपको ही पता है, सरकारी आदमी तो काम ही नहीं करना चाहता। तो मुझे क्या पता, आप क्यों कह रहे हैं मुझे पता है? मुझे क्या पता सरकारी आदमी काम नहीं करता, मैं तो कभी सरकारी नौकरी में नहीं रही। अरे पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो जाती होंगी ना। हाँ, अरे आप देख ही लोगे ना, वहां पे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं या इदारे हैं, उनका क्या हालत है हम सब देख रहे हैं ना। काम तो करते नहीं है, गवर्नमेंट का जो भी हो डूब ही जाता है। तो ऐसे में इन्हीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ लेकर के गवर्नमेंट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको उनकी मैनेजेरियल कैपेसिटी को या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को या एबिलिटी को आपको उसको तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो आई थिंक मैं मोदी जी अच्छे हैं इसका मतलब नहीं कि नेहरू जी खराब है, मोदी जी अच्छे हैं इन हिज ओन स्फीयर। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल से अब अमेरिका का क्या स्टेप हो सकता है जब मोदी जी ने साफ जवाब दे दिया हम तो रशिया से ऑयल लेंगे, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे, तो आपके ख्याल से अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है? अभी तो उन्होंने ये कर दिया कि नई यूएस वीजा पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें कोई टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा पे आना चाहता है यूएस, तो उसको $15,000 रखना पड़ेगा एज अ कॉशन मनी। अब आप सोच लीजिए, तो आप अगर 15 दिन के लिए यूएस घूमने जा रही हैं और आपका टोटल बजट $15,000 था, तो वो तो पहले कॉशन मनी रख दीजिए, 15 और लेके आइए, $30,000, मतलब कि आप तो $10,000 का मतलब 8 लाख रुपए, तो 24 लाख रुपए तो पहले आप घूमने जाना हो यूएस तो अपनी जेब में रख के आप सोच लीजिए, ये तो वो हालत है उनकी। तो आई डोंट नो किधर जाएंगे, बट वो जो कर रहे हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, आई थिंक वो सही नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने का तरीका है कि हम वो कर दें, टैरिफ्स बढ़ा दें। बट देखिए समय के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, समय किस करवट बदलता है या किस करवट लेता है, ये हम और आप सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जो ट्रेड वॉर उन्होंने शुरू किया है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, और ये इसकी वजह से नई व्यवस्थाएं जन्म लेंगी।
new world order, trade order will take place. It is inevitable now. Trump साहब has left no place for other people to negotiate. जो देश कैपिटुलेट कर गए वो कैपिटुलेट कर गए, जो खड़े हो गए वो अब अपना रास्ता बनाएंगे. ऐसा थोड़ा है कि भारत सोने की चिड़िया बना था या भारत जो है डेवलपमेंट किया था तो अमेरिका की वजह से किया था. और हमारा कोई बहुत ज्यादा ट्रेड अमेरिका से है भी नहीं. हमारा और अमेरिका का ट्रेड ये इतना, वो हम लोग का ये आइडिया था कि अगर आप देख लें कि एनुअल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ ना, एनुअल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए $131 बिलियन है. सोच लीजिए. सही. 131 बिलियन, जिसमें कि 87 बिलियन का एक्सपोर्ट था इंडिया का. तो कोई बहुत जबरदस्त नहीं है. 87 बिलियन से घट करके मान लीजिए 50 बिलियन डॉलर हो जाएगा तो ठीक है. मगर हमारे इसका मार्केट, आपको क्या लग रहा है, रशिया अरे अमेरिका में फर्क नहीं पड़ेगा, चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे अगर आप टैरिफ बढ़ा नहीं बढ़ेगा सर, ऐसा थोड़ी है, एक तरह से थोड़ी होगा. मार्केट में जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट जाएगी. तो ये सोचे कि ये वन साइडेड होगा, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. और इंडिया और अमेरिका कोई ऐसे गुड्स नहीं बेच रहा है जो हम नहीं खरीदेंगे तो हमारी जान चली जाएगी. हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उनके बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तबाह नहीं कर सकते. तो ठीक है, देखते हैं. अब मैं कोई इकोनॉमिक्स नहीं हूं तो मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता. बट व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट कि जो वो ट्रेड वॉर छेड़े हैं ये अमेरिका के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा. जी बिल्कुल ऐसे ही है सर. और देखते हैं कि इस चीज को कि आगे किस तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की इस वक्त वाहवाह हो रही है, लेकिन कितने दिन वाहवाह होती रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है. बहुत शुक्रिया. आरजू जी बुरा नहीं मानिएगा, किस बात की वाहवाह हो रही है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा. स्टेटमेंट्स के आधार पे सर स्टेटमेंट्स तक ही है ना अभी तो, कि ट्रम्प क्वालिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पिछले 5 साल में और लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए. व्हाट इज पाकिस्तान टॉकिंग? भाई क्या ऐसा अपने इकोनॉमिकल मिरेकल कर दिया? ये स्टेटमेंट से अगर वाह करनी है तो फिर हम भी 4 स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये पाकिस्तान पृथ्वी पे स्वर्ग है जी, ले लें भी वाह. नहीं सर, अब क्या करें, जो लोग वाह कर रहे हैं आप जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ में IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है. आम पब्लिक की बात नहीं हो रही. आम पब्लिक को तो काफी कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है. बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू. थैंक यू आरजू जी. थैंक यू.